साथियों नमस्कार, मैं रोहित यादव और आज मैं एक प्रमुख वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो देखिए, होता क्या है कि हर क्लास में स्कूल स्तर पर हिंदी के पेपर में निबंध का प्रश्न अवश्य आता है और वह कम से कम 8 या 10 मार्क अंक का होता है। लेकिन फिर भी हम उस निबंध को प्रभावशाली रूप से नहीं लिख पाते हैं और निबंध को हम बिल्कुल हल्के में ले जाते हैं, जिसका परिणाम हमें और मार्किंग में भुगतना पड़ता है। तो मैं इसलिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो उन विद्यार्थियों की मदद करेगा जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं और जो निबंध की तैयारी को लेकर के थोड़े बहुत उनके उनके एक एक बिल्कुल सटीक विश्लेषण पर वो नहीं पहुंच पाए किस प्रकार से निबंध लिखना चाहिए। तो मैं इसमें तमाम प्रकार के 8-10 निबंधों के ऊपर इसमें मैं उनका विश्लेषण करेंगे किस प्रकार से हम बहुत अच्छा प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। तो सबसे पहला निबंध जो है वो है अनुवाद। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है शीर्षक। शीर्षक आपको इतना प्रभावशाली लिखना है ताकि पढ़ने वाला उस आपके शीर्षक से ही प्रभावित हो जाए। तो आपको शीर्षक लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है आतंकवाद। आपको लिखना है आतंकवाद मनुष्यता का संहार। ये शीर्षक आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में आपको 2 लाइन छोड़नी है और पहला बिंदु लगाना है जो है प्रस्तावना, जो कि हम हर निबंध में लिखते हैं। सारी प्रस्तावना जो है किसी भी निबंध का प्रारंभिक हिस्सा होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हमने प्रस्तावना बहुत प्रभावशाली रूप से लिखी है तो हम कह सकते हैं कि हमारा निबंध बहुत ही सिद्ध होता है उस पाठक की नजर में या उस परीक्षक की नजर में जो हमारे कॉपी को चेक कर रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको लिखना है तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध कथन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अरमाई। इस कथन को आपको इस प्रकार से लिखना है ताकि ये दिखाई दे उसे, और इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो इनवर्टेड और कोमा में और बीच लाइन से स्टार्ट करके इस प्रकार से आप इसे दोहा की साइड में या फिर चौपाई या छंद की साइड में आप इसे लिख सकते हो ताकि वो प्रभावशाली रूप से दिखाई दे और आपको मदद करे उस परीक्षक की। तो दूसरे नंबर में आपको फिर इसलिए आपको प्रस्तावना में कुछ नहीं करके ये ले लिख के आपको तुलसीदास जी का प्रसिद्ध कथन है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई ये लिखना है आपको। इसके बाद में इसका अर्थ करना है कि जिसके अनुसार दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है तथा दूसरे को किसी प्रकार से प्रताड़ित करना शारीरिक मानसिक या आत्मिक रूप से और वही संसार का सबसे बड़ा पाप है। और फिर आपको इस प्रस्तावना में स्टार्ट करना है आतंकवाद का, किस प्रकार से आतंकवाद इसी प्रकार से आतंकवाद दूसरों को पीड़ा पर प्रारंभ होता है और आतंकवाद वैश्विक स्तर पर फैलता जा रहा है जो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको ये 4 लाइनें प्रस्तावना में लिखनी है। उसके बाद में साथियों आपको दूसरा जो टॉपिक है वो दूसरा जो बिंदु है वो आपको लिखना है आतंकवाद का वैश्विक स्तर पर प्रारंभ। तो आतंकवाद का वैश्विक स्तर पर प्रारंभ ये हेडिंग डालनी है आपको। फिर आपको स्टार्ट करना है कि आतंकवाद के वैश्विक स्तर पर प्रारंभ होने के पीछे विभिन्न प्रकार के कारण हैं जिनमें से प्रमुख कारण निम्न है। और पहला कारण आपको लिखना है गरीबी, जिनका सबसे पहला कारण है, प्रथम कारण है गरीबी। और संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है जिसे आपको कोट करना है कि भुभुक्षितम किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति पाप कर सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि भुभुक्षितम किम न करोति पापम ये आपको लिखनी है और लिखना है आपको कि गरीबी एक प्रमुख कारण है जो आतंकवाद का एक प्रकार से कहें कि प्रारंभिक स्तर पर आतंकवाद की जंगली साबित हुई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है उसके पास अन्य कोई संसाधन नहीं है, वो आतंक में प्रवृत्त हो सकता है, उसे किसी प्रकार से बरगलाया जा सकता है। और इन्हीं ऐसे आपको दो पंक्ति लिख के फिर आपको लिखना है कि हिंदी में किसी ने कहा भी है कि जब रोटी की तलाश में मर रहा मनुष्य था तब आतंक के ही मार्ग पर बढ़ रहा मनुष्य था। यह आपको कोट करना है, इसे कोट करके आप लिख सकते हो। तो देखिए ये यहां तक हो गया, आपने पहला कारण लिख दिया गरीबी, आतंकवाद के वैश्विक स्तर पर प्रारंभ होगा। अब आपको दूसरा कारण जो लिखना है वो लिखना है धार्मिक कट्टरता या धार्मिक अहमता, क्योंकि धार्मिक कट्टरता ने भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के प्रारंभ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज हम देखते हैं इसके उदाहरण, एक विशेष प्रकार के धर्म के लोग वो किसी न किसी प्रकार से भ्रमित होकर के और आज इन प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि धार्मिक कट्टरता भी आतंकवाद के प्रारंभ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और किसी कवि ने कहा है कि जमीन के टुकड़े पे देखो लाश बिछ रही है रोज, मनुष्यता को अब लगाए अहमता का भीष्म दोष, धर्म भी आज देखो धर्म से ही क्षुब्ध है, नहीं है प्रकृति आपदा ये मानवों का युद्ध है, ये मानवों का युद्ध है। बेसिकली ये जो लाइनें हैं ये मेरी ही लाइन है, मेरे द्वारा ही लिखी गई हैं, ये लाइन और ये लाइन। लेकिन आपको, क्योंकि मैं कोई फेमस कवि तो नहीं हूं, तो आपको ये लिखना है कि हिंदी में कहा गया है, किसी कवि ने कहा है, और तब आपको ये लिखना है। और कोई ऐसा कवि जैसे तुलसीदास जी की तरह तो आपको उसे कोट करना है कि तुलसीदास जी ने कहा है, इससे आपका उत्तर प्रभावशाली होगा। आपको ये लिखना है और इस प्रकार से आपका जो दूसरा बिंदु है वो समाप्त हो जाएगा। आपको बस इसमें 2-1 लाइन आप यदि जोड़ सकते हो तो जोड़ दें। इसके बाद में आपको
तीसरा बिंदु बनाना है आतंकवाद का भारत में प्रवेश। यह आपको तीसरी हेडिंग डालनी है। और इसके बाद में आपको उदाहरण देने की किस प्रकार से भारत में भी हम आतंकवाद के विभिन्न प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। आपको लिखना है कि आतंकवाद भारत में बहुत समय पहले से ही फैला हुआ है और यह विभिन्न प्रकार के पड़ोसी देशों के द्वारा, जिनमें प्रमुख रूप से पाकिस्तान है आदि के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, जिसके हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण, अब मैंने आपको 6 उदाहरण लिखे, उनमें से आप जितने भी उदाहरण लिख सकते हो आप लिख सकते हो। जैसे कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, 26 नवंबर 2008 को ताज होटल मुंबई में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाना और विभिन्न प्रकार के निर्दोषों की मृत्यु, और 2001 में संसद पर हमला और उसमें 14 की मृत्यु हुई थी शायद, हाँ, और पठानकोट हमला, उसे भी आप लिख सकते हो। आप नक्सलवाद के को भी लिख सकते हो कि नक्सलवाद भी आतंकवाद का ही एक उदाहरण है और ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हम देख सकते हैं। और ना सिर्फ भारत में, अभी तो वैश्विक स्तर पर अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका आदि में भी हम आतंकी हमले के उदाहरण देख सकते हैं। यह आपको लिखना है आतंकवाद का भारत में प्रवेश। ये आपको पहले भारत के बताने, उसके बाद में आप और उदाहरण देख सकते हो, अन्य देशों में भी आतंकवाद फैला हुआ है, यह आपको दूसरा टॉपिक साथियों लिखना है। इस प्रकार से हमने 3 बिंदुओं का समापन कर दिया। अब हम चौथे बिंदु को किस प्रकार से प्रभावशाली रूप से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको लिखना है आतंकवाद की समस्या का समाधान, और इसमें आपको लिखना है कि आतंकवाद की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वैश्विक स्तर पर सभी देशों को एक मंच पर आना होगा और अपने स्वार्थों का त्याग करना होगा। और इसका हम निम्न प्रकार से समाधान कर सकते हैं, जिनमें पहला, आपको कोई भी कोट आप कर सकते हो, किसी भी नाम से कर सकते हो, विवेकानंद के नाम से भी कर सकते हो, या फिर विवेकानंद का नाम नहीं क्योंकि उस समय आतंकवाद इतना नहीं था, तो आपको लिखना है कि हम कह सकते हैं कि हिंदी की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा आतंकवादी रूपी वृक्ष को जड़ों से काटा जा सकता है। इसका तात्पर्य आपको लिखना है कि यदि हम लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को बेरोजगारी को कम करेंगे और विभिन्न प्रकार के उनके जीवन स्तर में सुधार करेंगे, तो हम उन लोगों को आतंकवाद के मार्ग पर जो युवा भटक रहे हैं उनको हम उस अलगाववादी राजनीति से, उस आतंकवादी मानसिकता से अलग कर सकते हैं। यह आप पहला पॉइंट लिख सकते हो इसमें। उसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, आप ये भी कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लिखना है रिलीजियस अवेयरनेस इज अ वेपन टू किल द टेररिज्म। अर्थात इंग्लिश की एक उक्ति है, इस उक्ति को आपको कोट करना है, 2-1 लाइन लिख के आपको कोट करना है। और आप बिल्कुल ना घबराना कि मैं इंग्लिश में ये उक्ति कैसे लिख सकता हूँ, हिंदी का निबंध है। यदि आप एक आध लिखते हो तो वो प्रभावशाली होती है, ज्यादा नहीं लिखनी है। तो आपको एक लिख सकते हो आप कि इंग्लिश में भी कहा गया है कि रिलीजियस अवेयरनेस इज ए वेपन टू किल द टेररिज्म, और उसमें आपको लिखना है कि हम धार्मिक कट्टरता को धार्मिक करुणता में बदल करके, कट्टरता की जगह करुणा का प्रतिस्थापन करके धर्म में, और हम उसे आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं, आतंकवाद का समाधान कर सकते हैं। और इसमें आप कह सकते हो कि हिंदी में प्रसिद्ध 4 पंक्तियां हैं जो आतंकवाद के समाधान को बहुत ही अच्छी तरह से बताती हैं कि शत्रुता में भी निज धर्म न भूले, वीर वही सर्वोत्तम है, यूं तो धर्म का हर चरण श्रेष्ठ है, पर करुणा सबसे उत्तम है। ये आप मेरी है ये लाइन, क्योंकि आप, लेकिन आप इसे इस प्रकार से कि किसी कवि ने कहा है या हिंदी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो इस प्रकार से आप इसे आतंकवाद की समस्या का समाधान लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं लिखना है कि आतंकवाद की समस्या का समाधान बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। उसमें हम सबसे पहला माध्यम जो है वो शिक्षा का प्रयास को ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षा वह हथियार है, किसी ने कहा है कि शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा आतंकवादी रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है। ये लाइन आपको बकायदा इन्वर्टेड कोमा में आपको ये कोट करनी है। उसके बाद में आपको लिखना है दूसरा तरीका है रिलीजियस अवेयरनेस, जिसके बारे में इंग्लिश में एक प्रसिद्ध उक्ति है कि रिलीजियस अवेयरनेस इज ए वेपन टू किल द टेररिज्म, और उसके बाद में आपको इसे कोट करना है। तो ये यदि आप लिखते हो तो आपके 4 पॉइंट बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका अंतिम विषय आता है, अंतिम पॉइंट आता है, वो है निष्कर्ष। अब देखिए निष्कर्ष आपको किस प्रकार से लिखना है। निष्कर्ष में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो भी आप लिख सकते हो 2 या 3 लाइन कि आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान है, आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। और फिर आपको रामधारी सिंह दिनकर या फिर दुष्यंत कुमार में से किसी एक को कोट करना है। और ये फेमस लाइन है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्हें आप लिख सकते हो कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है कि है कौन विघन ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में, खम ठोक थेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उकर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है,
पत्थर पानी बन जाता है। या तो आप इन लाइनों को कोट कर दीजिए और लिख दीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, इस प्रकार से हम आतंकवाद की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। या फिर आप मशहूर गजल सम्राट दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां भी लिख सकते हो कि दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद की समस्या का भी समाधान संभव है और इस समस्या का भी हम समाधान कर सकते हैं मानवीय प्रयासों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के देशों को एक वैश्विक मंच पर ला करके। और इस प्रकार से आतंकवाद का ये जो आपका प्रभावशाली निबंध हो गया है, और यदि आप ऐसे लिख के आते हैं तो यकीन मानिएगा आपका निबंध अलग दिखाई देगा। बस आपको करना क्या है, कोई भी कोट करते हो तो उसे इस प्रकार से बीच लाइन से स्टार्ट करें और इस प्रकार से लिखें ताकि वो अलग दिखाई दे। आप पेन ना बदलें, ब्लैक ब्लू ना करें, बस आप ऐसे ही कर सकते हैं और उसे आप बड़े प्रभाव से, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये 4-5 पंक्तियां जो मैंने लिखाई हैं। यदि आप किसी भी विपदा में, किसी भी प्रकार के अन्य में, जैसे पर्यावरण प्रदूषण में भी नहीं कोट कर सकते हो आप, तो मैं वो भी, लेकिन मैं हर टॉपिक के हिसाब से बताऊंगा किस प्रकार से आप कोट कर सकते हो। फिर हम जनरल टॉपिक की भी बात करेंगे, किस प्रकार से जनरल लाइनें हैं जो आप हर किसी में कोट कर सकते हो। तो ये था हमारा आतंकवाद मनुष्यता का संहार शीर्षक से जो पहला निबंध है जो हमें आपको समझाया है। और आप यदि इसे आसानी से समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ी टफ बात नहीं है, फिर आपको पढ़ना नहीं है। और मैं ऐसे 8-10 वीडियो 8-10 टॉपिक पर बनाऊंगा और उनमें से एक ना एक निबंध आ जाएगा। उसके बाद में आपको एग्जाम देने जाना है और बड़े अच्छे नंबर आपके आएंगे। मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर लाइफ एंड थैंक यू वेरी मच।